फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन अवर यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। आज की वीडियो में हम एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें जिसका नाम है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी सेक। जिन स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेक के अंदर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो लोग क्या पढ़ते हैं, ये इस पेपर को पढ़ेंगे। बीए प्रोग्राम का पेपर है, कौन से सेमेस्टर का? 6 सेमेस्टर का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो टोटल नंबर है वो आपके क्वेश्चन कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है, जो भी हमारा क्या है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें आपको डिटेलिंग लिखी है उसके बारे में। उसके बाद क्या है कि देखो, आप भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुंच की चुनौतियां क्या है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आराम में सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो किसके बारे में बात हो रही है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भारत की। उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस, कौन कौन से ऐसे चुनौतियां हैं जो ये लोग सामना करते हैं, जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो सामना करने के लिए कौन कौन सी चुनौती है, उन चुनौतियों को आपको डिटेल करना है। ये ध्यान रखिएगा आप कि देखिए इंट्रो ऐड जरूर करें, इंक्लूजन ऐड जरूर करें, फ्लोचार्ट ऐड जरूर करें। ठीक है, कीवर्ड्स हैं, पॉइंट लिख रहे हो पॉइंट में आंसर बनाए, पैराग्राफ में नहीं बनाना। पॉइंट में लिखने के साथ साथ आपको सारे पॉइंट को क्या करना है, अंडरलाइन और हाईलाइट करना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें, इसको आप आराम से नोट और ध्यान में रख सकते हैं। आपका जो पेपर है, आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट के बारे में। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे है कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी 21 अनुच्छेद 21 के में वर्णित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का परीक्षण कीजिए प्लस जनहित याचिका ने किस प्रकार इस अधिकार की विस्तारित किया है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि देखो दो क्वेश्चन आराम से पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन के। 2 जो भी क्वेश्चन है मिक्स है, क्या है कि देखो पहले क्या करना है, आर्टिकल 21 के बारे में लिखना है कि ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर भैया किसके बारे में लिखा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या, जनहित याचिका यानी जो आपकी PIL है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पॉइंट वाला बहुत क्वेश्चन है, मटेरियल आपके पास काफी इस पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, यानी आपको क्या करना है, तुलना करनी है। किसके बारे में, 2 जो एक्ट दे रखे हैं, कौन से एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला, उसके साथ साथ जो प्रेजेंट वाला है यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला एक्ट। ठीक है, तो उसमें आपको डिटेलिंग करनी है। उसके साथ साथ और भी पढ़िए, क्वेश्चन में और भी लिखा है कि ये दोनों अधिनियम अशिक्षित और गरीब उपभोक्ताओं के सरोकारों से संबोधित कर सके हैं। उसके साथ क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों अधिनियम अशिक्षित और गरीब उपभोक्ताओं के सरोकारों को संबोधित कर सकते हैं, ये कर सके हैं, विवेचना कीजिए। डिटेलिंग क्वेश्चन है, पॉइंट अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि आप किस हद तक यह सोच सकते हो कि संवैधानिक और कानूनी प्रावधान भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं। परीक्षण की डिटेलिंग क्वेश्चन है, 2 चीज के बारे में फोकस कर रहा है क्वेश्चन। पहली चीज क्या है कि देखो आपको जो भी आपके संवैधानिक सरोकार हैं ये, ठीक है, किसके बारे में भैया, कानून के बारे में जो भी चीजें हैं वो SC और ST यानी SC क्या कहलाएगा, जो भी आपका क्या है अनुसूचित जातियां हैं, ST क्या कहलाएगा, आपका जो भी आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, 2 जातियों के बारे में बताए, तो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उस पर क्या अंकुश लगा सकते हैं, बिकॉज हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। वो डिटेलिंग आपको क्या करनी है, पूरे आंसर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि देखो क्या आप यह मानते हैं कि वैश्वीकरण, जहां पर भी वैश्वीकरण का आ जाए क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ऐसे क्वेश्चन जहां पर किसकी बारे में बात होती है कि भैया ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वैश्वीकरण क्या है, उत्पत्ति कहां से, डिटेलिंग है इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछते हैं वो क्या देखते हैं कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आप मान सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है भारत में श्रम कानूनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यहाँ पे डिटेल पूछिए कि भैया क्या डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा किसका, वैश्वीकरण का। आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखिए। ठीक है, जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो क्या बोलता है,
जो है 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम, जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सिक्योरिटी है, वो इजी क्वेश्चन आते हैं। इस पे पॉइंट और मटेरियल काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। सुरक्षा से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बताना है। क्या भैया आपके कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं? ठीक है, 2 चीज के बारे में बताना है। क्या है? साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित कौन कौन से विविधिक पहल किए गए हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो जहां पर, और प्रेजेंट का आप आराम से करंट अफेयर को इस बीच में आराम से जोड़ सकते हैं। जहां पे भी करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है, बिकॉज आप रियल लाइफ से उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, अब 2023 की बात करेंगे तो साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा जो इश्यू है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, कैसे उसको सोल्यूशन निकालोगे, वो पूरी डिटेलिंग क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। साइबर सुरक्षा क्या है उसके बारे में लिखना है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और 3 पार्ट में डिवाइड है, सॉरी, और क्या है आप उसको कैसे बच सकते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।